क्या कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि मेरी किस्मत आखिर कब बदलेगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरे जीवन में भी वह दिन आएगा जब हर दुख पीछे छूट जाएगा? यदि यह प्रश्न तुम्हारे मन में है, तो आज की यह बात अंत तक सुनना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि भाग्य केवल अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह हमारे कर्म, धैर्य और सही दृष्टि का परिणाम भी होता है। अक्सर मनुष्य तब हार मान लेता है जब सफलता उससे केवल कुछ कदम दूर होती है। उसे लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, जबकि हो सकता है कि उसी समय उसका व्यक्तित्व मजबूत किया जा रहा हो। लोहे को तलवार बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो उसे केवल सजा मत समझो। यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। गीता का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि कर्म करते रहो, धैर्य रखो और निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन समय के बाद परिवर्तन की संभावना भी जन्म लेती है। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत बदलने का मतलब केवल धन मिल जाना या बड़ी सफलता प्राप्त कर लेना है, लेकिन गीता हमें इससे कहीं गहरी बात समझाती है। जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है, तब उसके निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं, तब धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। अक्सर हम अपने दुखों का कारण केवल परिस्थितियों को मान लेते हैं, जबकि कई बार हमारी अधीरता और भय भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता में स्वयं को कमजोर नहीं होने देता, वही अंततः आगे बढ़ता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत नहीं बदल रही, तो सबसे पहले स्वयं से यह पूछो कि क्या तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से कदम बढ़ा रहे हो? क्या तुम कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रख पा रहे हो? और क्या तुम हार मानने के बजाय सीखने का प्रयास कर रहे हो? क्योंकि जीवन में आने वाला हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। जो व्यक्ति इन सीखों को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए वही संघर्ष आगे चलकर सफलता की नींव बन जाता है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे उसकी किस्मत का नया अध्याय लिखना शुरू करता है। सोचो, यदि किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं उगी, तो क्या उसे कभी अनाज मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकृति का अपना समय होता है। उसी प्रकार जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का फल भी अपने उचित समय पर मिलता है। गीता हमें धैर्य का यही अमूल्य संदेश देती है। आज के समय में अधिकांश लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत चाहते हैं, और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वे अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कई बार भगवान हमें मंजिल देने से पहले उस मंजिल के योग्य बना रहे होते हैं। यदि बिना तैयारी के बड़ी सफलता मिल जाए, तो मनुष्य उसे संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए कठिनाइयां केवल रास्ते की रुकावट नहीं होती, बल्कि वे हमारे चरित्र को मजबूत करने का माध्यम भी बनती हैं। याद रखो, जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है, उसने भी वर्षों तक धूप, बारिश और आंधियों का सामना किया होता है। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाओ, अपने मन को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब समय अनुकूल होता है, तब वही मेहनत जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था, अचानक सबको दिखाई देने लगती है, और लोग उसे किस्मत का नाम दे देते हैं, जबकि उसके पीछे वर्षों का धैर्य और निरंतर प्रयास छिपा होता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, फिर भी उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। उस समय उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, और मेरी किस्मत कब बदलेगी? लेकिन गीता हमें यह समझाती है कि ईश्वर कभी भी किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते। जो प्रयास आज तुम्हें बेकार लग रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कई बार हम केवल उस एक दरवाजे को देखते रहते हैं जो बंद हो चुका होता है, जबकि भगवान हमारे लिए कोई नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए निराशा के कारण अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, वही आगे चलकर ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखो,
भाग्य केवल अवसर मिलने का नाम नहीं है, बल्कि अवसर आने पर स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करने का नाम भी है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य से कभी मत भटको और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करो। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को बदलना शुरू करता है, तभी उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है और उसी क्षण से उसकी किस्मत भी एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगती है। जब भी तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तब एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, क्योंकि उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। संसार के लोग केवल तुम्हारी सफलता देखते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी नियत और तुम्हारे कर्म देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि दूसरों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया और हम लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से करना केवल दुख बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाया जाए। यदि आज तुम्हारे पास केवल संघर्ष है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। यही संघर्ष कल तुम्हारे अनुभव की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, सत्य का साथ नहीं छोड़ता और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता रहता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। इसीलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो और अपने मन को कभी हारने मत दो। क्योंकि जब समय बदलता है, तब वही लोग दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जिन्हें कभी दुनिया ने कमजोर समझ लिया था। कई बार भगवान हमारी किस्मत इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वह पहले हमारी सोच बदलना चाहते हैं। जब तक मनुष्य डर, शिकायत और निराशा में जीता रहता है, तब तक उसके सामने आए अवसर भी उसे दिखाई नहीं देते। गीता का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि मन की हार सबसे बड़ी हार होती है और मन की जीत सबसे बड़ी जीत। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य भी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को और बेहतर बनाता है। यदि आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई, बल्कि हो सकता है वह तुम्हारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन रही हो। इसीलिए अपने लक्ष्य से कभी मत हटो, अपने समय का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और हर दिन ऐसा एक काम अवश्य करो जो तुम्हें कल से बेहतर इंसान बनाए। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर अनुशासन, विश्वास और धैर्य पैदा कर लेता है, तब उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे वही जीवन जो कभी असंभव लगता था, एक नई आशा और नई सफलता की कहानी बन जाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो यह मत समझो कि प्रकाश हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। गीता हमें यह प्रेरणा देती है कि हर परिवर्तन से पहले मनुष्य की परीक्षा अवश्य होती है, क्योंकि बिना परीक्षा के न तो धैर्य का मूल्य समझ आता है और न ही सफलता की खुशी। कई लोग कठिन समय में अपने सपनों को छोड़ देते हैं और फिर पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता से सीखकर दोबारा उठ खड़ा होता है, वही इतिहास रचता है। याद रखो, भगवान तुम्हें कभी उस बोझ से नहीं परखते जिसे उठाने की शक्ति तुम्हारे भीतर न हो। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, तब अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का प्रयास करो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हर दिन तुम्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका देता है। यदि तुम आज भी ईमानदारी से अपने कर्म करते रहोगे, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखोगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। संसार में कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही धैर्य और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी एक नया सवेरा अवश्य आता है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि कई बार चमत्कार उसी क्षण शुरू होते हैं जब मनुष्य हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाता है।
अब इस संदेश के अंत में केवल एक बात अपने हृदय में बसा लो कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना है। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, वह कभी वास्तव में हारता नहीं, क्योंकि उसका हर प्रयास उसके भविष्य की नींव बन रहा होता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अपने अंत की कहानी मत समझो, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी मानो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि शुद्ध मन से किए गए कर्म मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं और वही शक्ति आगे चलकर उसके जीवन में बड़े परिवर्तन लाती है। याद रखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए दुख में घमंड मत खो और सुख में अहंकार मत पालो। अपने भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन साथ ही अपने कर्म को भी कभी मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना विश्वास के कमजोर। यदि तुम धैर्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहोगे, तो एक दिन पीछे मुड़कर अवश्य देखोगे और समझोगे कि जिस समय तुम अपनी किस्मत को कोस रहे थे, उसी समय भगवान तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रहे थे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।